शांति 12 मार्च की मुरली है, अव्यक्त मुरली है। 18 जनवरी 94 की रिवाइज मुरली है। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान, स्नेह की शक्ति। बहुत बहुत सुंदर मुरली है। जब से हम ब्राह्मण बने हैं, बाबा ने वरदान दिया है कि जितना स्नेह की शक्ति को अपनाएंगे, स्नेह में रहेंगे तो विघ्न दूर हो जाएंगे। तो आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप के पास, स्नेह के सागर के पास पहुंच गई। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है और दिलाराम के दिल में स्नेह समाया हुआ है बच्चों के प्रति, है ना। तो स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह को मामूली नहीं लेना। जितना हम स्नेह युक्त रहेंगे उतना वो शक्ति का काम करेगा, परमात्मा की शक्तियां भी मिलेगी। तो देखो, स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। आज बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे और उसको धारण भी करेंगे। उस स्नेह की शक्ति में समाये हुए रहेंगे सुनते टाइम भी। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती और मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भूलना चाहे वो भुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समा जाते हो। देखो, स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। अगर हमारा किसी के लिए स्नेह है तो हम सहज समर्पण हो सकते हैं। स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। जितना हम स्नेह में रहेंगे, बस इतनी शक्ति अपना लो। कुछ भी हो, स्नेह कम न हो किसी के लिए। हम भी खुद भी स्नेह में रहे और सब जितनी भी बातें आएंगे तो भी हम स्नेह में रहेंगे, तो बाबा कहते बाप समान बन जाएंगे। स्नेह सदा हर समय परमात्मा साथ का अनुभव कराता है। जहाँ स्नेह है वहाँ परमात्मा है, जहाँ नफरत है वहाँ परमात्मा नहीं है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का छत्र छाया समान अनुभव कराता है। स्नेह असंभव को भी संभव इतना सहज कर देता है जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। स्नेह हर समय निश्चिंत अनुभव कराता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना? आज पापा पूछते हैं, बाप दादा जानते हैं, अनेक जन्म के अनेक प्रकार की मेहनत कर मेरे बच्चे थक गए हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती है। इसीलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि बताते हैं। कौन सी? स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। वरदान में मिली हुई चीज है, वो सहज काम करेगी। सिर्फ वो शक्ति को अपनाओ। कहीं भी कोई भी बात आए, सिर्फ स्नेह से काम लो। तो यदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है, प्यार में ही खो गए हैं, सदा यह स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा स्नेह की शक्ति को अपनाओ। स्नेह से बातें करो, स्नेह में रहो, खुशी में रहो। तो देखो, बाबा कहते हैं मोहब्बत का अनुभव करेंगे, सहयोग का अनुभव करेंगे, बाबा का भी सहयोग मिलेगा। बाप दादा को बच्चों की मेहनत का अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। स्नेह की शक्ति विस्मृति मेहनत का अनुभव कराती है। कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकता है। कैसी भी माया का विकराल रूप हो, रॉयल रूप में सामना करना पड़े, सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई है, मन शांत हो गया है, बस उस टाइम पे इधर उधर कुछ भी मत सोचो, सिर्फ बाबा, प्रेम का सागर बाबा में खो जाओ। बस
उसको ही देखो, उसको बताओ, उससे प्यार करो। नहीं वो हो रहा तो ब्रह्मा बाबा के फोटो के सामने बैठकर बाप दादा से दृष्टि लो, दिल की हर एक बात उसे बताओ। तो बाबा कहते हैं फिर स्नेह से चलने से सब हल्का हो जाएगा, माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके सामने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना, कि खो जाती है, गुम तो नहीं हो जाती ना। शिव स्नेह में समा जाओ, सिर्फ डुबकी मारकर नहीं निकल आओ, थोड़ा समय स्मृति में रहो। क्या कहो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो तो माया की नजर पड़ जाती है। सिर्फ डुबकी नहीं लगाना, उस टाइम पे बाबा बाबा कर नहीं छोड़ना। बाबा कहते खो जाओ उस थोड़े समय के लिए। मैं आत्मा परमात्मा की संतान बाबा के पास गई। जैसे ही बाबा के पास जाएंगे, जो भी हिसाब किताब आए हुए उसी टाइम भस्म हो जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं, खो जाओ थोड़ी देर के लिए। बाबा कहते हैं खो जाओ, सिर्फ डुबकी लगाकर बाहर नहीं आओ कि बाबा देखो ये हो गया या ऐसा हो गया, नहीं। तो फिर वापस माया की नजर पड़ जाएगी। समा जाओ तो माया की नजर से दूर हो जाएंगे। और कुछ नहीं आए तो स्नेह की शक्ति, जन्म का वरदान है ना, उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं आता क्या? स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना। तो स्नेह ही सहज योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। जब भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो बाबा कहते हैं परम धाम में जाकर बाबा के पास बैठ जाओ। आज के दिन का महत्व भी है ना, 18 जनवरी की मुरली है तो बाबा कहते हैं आज के दिन का महत्व है। अमृत वेले से सब क्या कर रहे हैं, एक ही लहर चल रही है स्नेह की। सब आत्माएं बाप के सिवाय और कोई याद ही नहीं, सभी आत्माएं बाबा की याद में है। तो मेहनत करनी पड़ती है क्या? नहीं ना। तो स्नेह के सागर में क्या होता है, हीरे मोतियों की थालियां भरकर देते हैं ना बाबा। तो अपने को सदा भरपूर करो, थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो, संपन्न बनो। भविष्य में स्थूल हीरे मोतियां सजाने हैं, तुमको मिलने हैं। ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल है, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा परमात्मा स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दादियों से बाबा मुलाकात करते, आज के दिन क्या क्या याद आया? विशेष व्हील पावर के हाथ याद आए ना। व्हील पावर सब कार्य सच करा देती है। ब्रह्मा बाप ज्यादा याद आया या बाप दादा दोनों याद रहे? फिर भी ब्रह्मा बाप की याद के चरित्र सभी को विशेष याद रहे ना। तो बाबा कहते हैं कि वरदानों को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं रखो। बाबा जो वरदान देते हैं, आज तो स्नेह की शक्ति का वरदान दिया, फिर वो मुरली सुन लेंगे तो वो काम में नहीं आएंगे। बाबा कहते इसको कार्य में लगाओ। जब भी कोई परिस्थिति आए बस स्नेह से बातें करो, सामने वाले को स्नेह से समझाओ, खुद भी स्नेह में खो जाओ बाबा के, और जो भी हिसाब किताब है स्नेह से चुक्त कर दो। समय प्रमाण वरदान के स्वरूप में लाओ। वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति से तुमको अनुभव होंगे। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष सदा आगे उड़ने की दुआएं है। हमारे सामने जो निमित्त आत्माएं होती है उनकी दुआएं होती कि आगे बढ़े, ऐसे है ना। दादियों की भी दुआएं हैं, सिर्फ फायदा ले लो। मिलना तो बहुत है, यूज कम करते हैं। मिलता तो बहुत है लेकिन हम यूज कम करते हैं। देखो बाबा बहुत सारे वरदान खजाने देते हैं, रोज मुरली में इतनी शक्ति भरते हैं, लेकिन बच्चे यूज कम करते हैं, सिर्फ बुद्धि किनारे
रखो नहीं, खर्च करो। आता है ना यूज करना, खर्च करना, कि संभाल कर रखते हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, संभाल कर रखना नहीं। अच्छाई को स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ, अर्थात खर्च करो, अर्थात बढ़ाओ। आजकल का फैशन है ना, जो अमूल्य चीज होती है वह कहाँ रख देते, लॉकर में, यूज नहीं करते। लॉकर में रखते ही खुश होते हैं। कई बार ऐसे करते हैं, पॉइंट्स बड़ी अच्छी लगती है, विधि अच्छी है, सोमान की विधि अच्छी है, लेकिन बाबा कहते बुद्धि के लॉकर में रख देते हैं, देख देख कर खुश होते हैं। बाबा कहते उसको यूज करो। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात में फल की इच्छा छोड़ रहम दिल बन शुभ भावना का बीज डालते चलो। देखो बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम युग पर विशेष कौन सा खजाना मिला है? खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष खजाना खुशी का खजाना है, वही गायब हो जाती है। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ मिला है, तो ये सदा साथ रहता है या कभी किनारे हो जाता है? तो बाबा कहते हैं कि खुशी के खजाने से भरपूर रहो। देखो आजकल समय ऐसा है कि आपको रहम की भावना रखनी है। आपकी रहम की भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी। ऐसा नहीं सोचो कि रहम बहुत किया, शुभ भावना तो रखी, लेकिन फल नहीं मिला। बाबा कहते हैं जो कर्म बनता करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। कोई भी कर्म आप करो, अच्छा या बुरा, उसका फल मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म कर रहे, रहम की भावना है, शुभ भावना है, तो उसका फल अवश्य मिलेगा। ये भगवान के कहे हुए महावाक्य है। अगर कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको अपने रहम की भावना छोड़नी नहीं है, और ही सोचो कि ये अपोजिशन या इंसल्ट, गालियां, ये खाद का काम करेगी। खाद, झाड़ को खाद लगता है ना बढ़ने के लिए, तो खाद पड़ने से अच्छा फल निकलेगा। जितनी गालियां देंगे उतना आपके गुण गाएंगे। इसीलिए हर आत्मा का दाता बन देते जाओ। अच्छा मानते हैं, देखो अच्छा माने तो दे, ऐसा नहीं, ये लेवता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो, लेकिन अच्छा बोलो, अच्छा दो सबको। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे, मास्टर दाता। चाहे वृत्ति द्वारा दो, चाहे वाइब्रेशन द्वारा दो, चाहे वाणी द्वारा दो, लेकिन देते जाओ। इतने भरपूर होना है सब खजानों से। अच्छा वरदान, खुशी के खजाने से संपन्न बन सदा खुशी में रहने वाले, खुशी का दान देने वाले महादानी भवो। देखो आज मुरली बाबा ने कैसी चलाई है। बच्चों की स्थिति को देखकर बाबा मुरली चलाता है। ये मुरलीधर अपनी हर एक चीज का जवाब, अपनी हर एक स्थिति का जवाब देता है। तो बाबा की मुरली को धारण करो। करना क्या है, सिर्फ खुशी में रहना है, और वरदान है स्नेह की शक्ति का, उसे धारण कर यूज करना है। तो खुशी के खजाने से संपन्न बन सदा खुश रहने वाले, खुशी का दान देने वाले महादानी भव। संगम युग कर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का दिया है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो और सारा दिन उसी खुशी में रहो। एक पॉइंट सोचो अमृत वेले उठकर कि मुझे भगवान मिल गया। एक पॉइंट सोचो कि बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। एक पॉइंट सोचो कि बाबा ने कहा है बच्चे फिक्र मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूं, और वो पॉइंट में टिक जाओ। देखो कितनी खुशी होती है। एक खुशी सोचो, एक पॉइंट सोचो ऐसी खुशी की कि बाबा ने कहा है बच्चे तुम्हारी हार कभी नहीं हो सकती। बस वो खुशी के पॉइंट्स में टिक जाओ। ऐसी खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। यही सबसे बड़े ते बड़ा महादान है, क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। सारी दुनिया की खुशियां की चीजें मिल जाए, लेकिन बाबा कहते हैं अंदर की खुशी नहीं। आपके पास खुशियों का भंडार है तो दान देते रहो। यही सबसे बड़ी सौगात है। खुश रहो और खुशी के वाइब्रेशन बांटो। पूरे सृष्टि को, पूरे विश्व को बाबा से खुशियां लो, प्यार लो, सुख लो। जिस कार्य क्षेत्र पे है उसको वाइब्रेशन भेजो। वो पहले वातावरण तैयार हो जाए तो क्या है, सब खुश रहेंगे। स्लोगन, महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। ओम शांति, ओम शांति।